औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 13 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान सेहत और सफाई के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को और अपने इर्द गिर्द की सफाई का ख्याल रखें। मसलन हाथों की सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथों को धोएं। अपने नाखूनों की सफाई का ख्याल रखें और हफ्ते में एक बार ज़रूर तराशें। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। कूड़ा करकट कूड़ेदान में फेंकें ताकि मच्छर और मक्खियाँ पैदा ना हो सकें और आप लोग बीमारियों से बचकर ज़िंदगी गुजारें। पाक की सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि हवा ताज़ा रहे और साफ़ रहे। बाज़ार में बिकने वाली गंदी चीज़ें मत खाएं। खाने पीने वाली चीज़ों को हमेशा ढांप कर रखें और अपने जिस्म की सफाई का भी ध्यान रखा जाए। रोज़ाना गुस्ल करें और कपड़े बदलें। रोज़ाना दांत साफ करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि कूड़ा जो है वो कूड़ेदानों में नहीं फेंका गया और जो कूड़ा है वो इर्द गिर्द फैला गया है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ पैदा हो सकती हैं जो कि इलाके में बीमारियों का सबब बन सकती हैं। आज इससे मुतालिक बहुत सी मुफीद मालूमात हम इस सबक को पढ़ने के बाद हासिल करेंगे। तो चलते हैं आज के सबक की जानिब। सबसे पहले हम चंद खास अल्फाज देखेंगे। पुख्ता, करियाने, हिजाम, बिखर जाना, राजी, भले लगना। राबिया शहर के वस्ती इलाके में रहती थी। ये गुंजान आबाद इलाका था। गलियां पुख्ता ईंटों की बनी थी मगर तंग थीं। गली में ही करियाने के साथ सब्जी और फल फरोश की दुकान थी। मुर्गी का गोश्त भी यहीं दस्तयाब था। कोने में दूध और दही की दुकान थी। हिजाम और दर्जी भी मौजूद थे। हर वक्त चहल पहल रहती थी। दूध दही वाली दुकान सुबह ही खुल जाती थी, जबकि हिजाम और दर्जी रात गए तक दुकानें खुली रखते थे। यूं लोगों का आना जाना हर वक्त लगा रहता। ताहिरा और इसके घर वाले हाल ही में इस गली में आए थे। ताहिरा की अम्मी उस्तानी थी और अबू एक अस्पताल में काम करते थे। दोनों अपने घर और बच्चों को साफ सुथरा रखते थे। वो अपने घर के बाहर गली का भी ख्याल रखते और घर के बाहर नाली में कभी पानी खड़ा ना होने देते थे। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे। ताहिरा की अम्मी घर पर ही रहती थी। उन्होंने अड़ोस पड़ोस के हालात का अच्छी तरह जायजा लिया। उनका ख्याल था कि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। हर घर में कम से कम 8 अफराद रहते हैं। गली की नालियाँ भी तंग हैं। अक्सर पानी नालियों से निकलकर गली में बहना शुरू हो जाता है। मक्खियाँ और मच्छर इस पानी में मज़े से पलते हैं। गली में कोई कूड़ेदान मौजूद नहीं। लोग घरों का कूड़ा प्लास्टिक के थैलों में डालकर घर के बाहर रखते हैं और सफाई वाला उठाकर ले जाता है। सफाई वाले को कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो 24 घंटे में एक बार आता था। बारहा ऐसा होता कि कोई कुत्ता या बिल्ली खाने की तलाश में किसी थैले को फाड़ देता और कूड़ा गली में बिखर जाता। कोरोना का जोर ख़त्म हुआ तो ताहिरा की अम्मी ने मोहल्ले की औरतों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। एक तो उन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाने का बताया कि वो सबको अपने घरों में पढ़ाया करेंगी। दूसरे, उन्होंने मोहल्ले की औरतों को सफाई के बारे में आगाह करना शुरू किया। ताहिरा के वालिद सलीम साहब भी आते जाते लोगों से मिलने लगे। कभी हजाम से गप लगाते, कभी दर्जी के पास बैठ जाते। उन्होंने भी लोगों को सेहत और सफाई के बाहमी ताल्लुक के बारे में बताना शुरू किया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि सब मोहल्ले वालों ने सफाई वाले से बात करके एक वक्त तय कर लिया। सब लोग उसी वक्त कूड़ा बाहर रखते और वो उठा ले जाता। सब लोग अपने अपने घर के सामने पानी की नालियों को साफ रखने लगे, जिससे पानी का गली में जमा होना बहुत कम हो गया। अब लोगों के कपड़े भी खराब नहीं होते थे। ताहिरा की अम्मी अब्बू ने आते जाते लोगों से बात करके सबको राजी कर लिया कि हम एक दरख्वास्त देकर म्यूनिसिपल कमेटी से गली में फर्श डलवा लें, नालियां पुख्ता गहरी और खुली करवा लें और एक कूड़ेदान गली के बाहर रखवा लें ताकि सफाई का मुस्तकिल इंतजाम हो सके। चुनाची एक दरख्वास्त लिखकर टाउन ऑफिसर को दे दी गई। चंद माह में गली बन गई और गली के बाहर एक बड़ा कूड़ेदान भी रखा गया, जिसे हर रोज साफ किया जाता है। गली मोहल्ले का माहौल साफ सुथरा हो गया। बीमारियां कम हो गई। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए बहुत भले लगते हैं। सब लोगों ने जान लिया कि सब मिलकर कोशिश करें तो हर काम किया जा सकता है। अब हम चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे।
चहल पहल, इसका मानी है खूब रौनक होना। फल फरोश, फल बेचने वाला। रात गए, रात देर से, गुंजानबाद, ज्यादा आबादी वाला। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा और इस लेसन से आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और सुथरा रखा जाए। कूड़े को कूड़ेदान में डाला जाए। गंदा पानी खड़े होने को सबब देखा जाए कि आया ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे गटरों का, नालियों का पानी जो है वो बाहर आ रहा है। और इसके अलावा अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोएं। नाखूनों को हफ्ते में एक बार ज़रूर तराशें। रोज़ाना गुस्ल करें और अपने कपड़े भी बदलें। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।